हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार 12th क्लास होम साइंस यानी गृह विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट कवर करने वाले हैं। और इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको आंसर पता है तो वो साथ साथ में कमेंट बॉक्स पर आंसर बताते चलना है। अगर नहीं पता है आपको तो नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। जी हाँ, और क्लास को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम को इसकी क्लास की ओर चलते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया, आपको वहाँ से लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और वहाँ से आप जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहाँ से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया जाता है, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है और आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलिए, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? जी हाँ, यानी किस प्रकार का भोजन है जिसमें जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रोटीन युक्त भोजन में। इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 2 में? लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? जी हाँ, तो लाल और पीले के संयोग से कौन सा रंग बनता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नारंगी रंग बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? रोज धर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? जी हाँ, तो कब समाप्त हो जाता है? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जी हाँ, तो कब से कराना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, जन्म के दिन से कराना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, पोलियो राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यानी 2 बूंद दवा पोलियो हवा, आपने सुना होगा बचपन में। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? जी हाँ, कौन सी नवजात की जरूरत होती है? यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पानी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में? हैजा किसके द्वारा फैलता है? जी हाँ, तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पे 7 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, वीब्रियो कॉलेरा द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में? जन्म के 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। जी हाँ, तो बालक का भार यानी कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 गुना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? अल्पकालीन ज्वर होता है। जी हाँ, किसमें अल्पकालीन ज्वर होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, इन्फ्लुएंजा में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला जा रहा है? जल का निष्कासन नहीं होता है। जी हाँ, तो किससे जल का निष्कासन नहीं होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, पेट से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? जल में घुलनशील विटामिन है। जी हाँ, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? जी हाँ, कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो यहाँ पे 12 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एनीमिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला जाए 13 में? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, क्वाशियोर का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है। जी हाँ, तो क्या डाली जाती है चाय पत्ती में मिलावट के रूप में? ये 14 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, उपयुक्त सभी डाली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला जा रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, स्कर्वी रोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला जा रहा है? दूध अच्छा स्रोत है। जी हाँ, तो दूध किसका है? अच्छा स्रोत है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में? बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? जी हाँ, तो कितने माह के बाद से देना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, 6 माह के बाद से देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ, तो कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 18 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, कुपोषण होता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, तो क्या होता है वायु प्रदूषण के कारण? जहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्या है 21 में, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं है? तो 21 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? गलत है। जी हाँ, नहीं, जल की प्राप्ति भोजन से होती है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जाए क्वेश्चन 22 में, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी 3 बीमारी है जिसके लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अपंगता का कारण है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा अपंगता का कारण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपयुक्त सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जाए 24 में? चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? जी है, कौन सी बीमारी वायु के द्वारा यानी नहीं फैलती है? तो 24 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अतिसार। चलिए आप क्वेश्चन 25 देख लीजिए, क्या है 25 में, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा तरीका है? तो 25 में कौन सा हो जाएगा? नहीं, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, उपयुक्त सभी। चलिए आप क्वेश्चन 26 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? खेसारी दाल खाने से हो जाता है। जी हाँ, तो क्या हो जाता है खेसारी दाल खाने से? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पैरों में लकवा। चलिए आप क्वेश्चन 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सबसे शुद्ध जल होता है। जी हाँ, तो कौन सा जल सबसे शुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। चलिए आप क्वेश्चन 28 देखेंगे, क्या है 28 में, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, एंजाइम। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या है 29 में, दूध में मिलावट को परख करने के यानी करने वाले यंत्र का नाम है। जी हाँ, तो क्या नाम है उस यंत्र का? यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लैक्टोमीटर नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है। जी हाँ, तो कौन से पोषक तत्व ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं? तो यहाँ पे 30 में आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला जाए 31 में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही नहीं है। नहीं, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 32 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। जी हाँ, कौन सा सबसे सरल रूप होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ग्लूकोज। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या है? कृत्रिम तंतु है। जी हाँ, तो कौन सा कृत्रिम तंतु है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रे और ये क्या है? कृत्रिम तंतु है। चलिए अब क्वेश्चन 34 देखेंगे, क्या बोला जाए 34 में, कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए? जी हाँ, तो क्या देखना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मजबूती देखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्या बोला जा रहा है? धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो कौन कौन से यहाँ पे धब्बे छुड़ाने के एजेंट हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें सभी यानी अवशोषक, ब्लीचिंग और रासायनिक। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है? नाटे कद के तथा मोटे व्यक्तियों को नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, तो क्या नहीं पहनना चाहिए? तो 36 में कौन सा हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला जा रहा है 37 में, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? जी हाँ, तो किस तरह का विज्ञान है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, व्यवहारिक विज्ञान है। अब क्वेश्चन 38 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो कौन यहाँ पे क्रियात्मक विकास नहीं है? 38 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बोलना। चलिए अब क्वेश्चन 39 देख लीजिए, क्या है? निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? जी हाँ, कौन सा बच्चे के पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बच्चे का जन्मक्रम। चलिए आप क्वेश्चन 40 देखिए और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी आयु में दिया जाता है? 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 41, और आप लोग क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास तक बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। अब क्वेश्चन 41 देखिए, फिलहाल क्या बोला जा रहा है? कॉफी का धब्बा है। जी हाँ, कॉफी का धब्बा किस धब्बे का उदाहरण है? तो यहाँ पे 41 में आपको राइट आंसर बताने हैं। 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वनस्पतिक धब्बा है। अब क्वेश्चन 42 देखिए, क्या बोला जा रहा है?
चावल के पानी के समान मल किसका लक्षण है? जी हाँ, तो चावल के पानी के समान मल जो है वो किसका लक्षण है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हैजा। अब क्वेश्चन 43 देखिए क्या है। यह एक मानव निर्मित तंतु है जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो कौन है वो? तो 43 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेयन। अब देख लेंगे क्वेश्चन 44 क्या है। 44 में डेंगू फैलने का माध्यम है। जी हाँ, तो किस माध्यम से डेंगू फैलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं कीट द्वारा। अब क्वेश्चन 45 क्या है। खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम बनाया गया। जी हाँ, तो कब बनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1954 ईस्वी को बनाया गया था। चलिए अब क्वेश्चन 46 देखिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? तो यहाँ पे कौन पारिवारिक बजट नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन 47 देखिए क्या बोला जा रहा है। उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। जी हाँ, तो किस चीज़ का पूरा अधिकार है? तो यहाँ पे 47 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी में। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है। 48 में एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? जी हाँ, तो एलपीजी पर कौन सा चिन्ह यानी चिन्ह अंकित होता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ISI। चलिए अब क्वेश्चन 49 देखिए क्या बोला जा रहा है। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, तो कहाँ करा सकते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं उपभोक्ता निवारण संगठन के पास करा सकते हैं। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 50 देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? जी हाँ, तो कौन सी जमा राशि है? यहाँ पे 50 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चालू जमा में नहीं मिलता है। अब इसी तरह क्वेश्चन 51 देखिए क्या बोला जाए। 51 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, तो क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो 51 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन 52 देखिए क्या बोला जा रहा है। किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, तो वो किस प्रकार का वस्त्र है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्क। चलिए आप क्वेश्चन 53 देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है? जी हाँ, कौन सा रंग गर्म रंग कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाल। चलिए आप क्वेश्चन 54 देख लेंगे क्या है। 54 में वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जी हाँ, किस चीज़ से करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने उपयुक्त सभी से करती है। अब इसी तरह क्वेश्चन 55 देख लेंगे। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? जी हाँ, कौन सी अवस्था को कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, दिखाने किशोर अवस्था को। अब क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है। गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? जी हाँ, तो कितने दिनों की होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 280 दिनों की होती है। चलिए अब क्वेश्चन 57 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? जी हाँ, तो कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने स्त्री करना। अब क्वेश्चन 58 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। 58 में सूत्री वस्त्रों को किसका कलफ लगाया जाता है? जी हाँ, तो किसका कलफ लगाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अरारोट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन 59 देखिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंड्रोजन। अब क्वेश्चन 60 देखिए क्या बोला जा रहा है। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे 60 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे 61 क्या बोला है। 61 में लार में रहता है? जी हाँ, तो लार में क्या रहता है? तो 61 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, नहीं टाइलिन रहता है। क्वेश्चन 62 देखिए क्या बोला जा रहा है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना की गई? जी हाँ, तो कब की गई थी? तो यहाँ पे 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1945 ईस्वी में की गई। जा रहा है सूर्य की रोशनी प्रदान करती है? जी हाँ, तो क्या प्रदान करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटामिन डी प्रदान करती है। चलिए अब क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग 64 क्या बोला जाए। 64 में चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी यानी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन 65 देखिए। टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? जी हाँ, तो किससे बचाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी से बचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोला जा रहा है। क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा टीका लगाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं BCG का टीका लगाया जाता है। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जाए। 67 में राइट आंसर बताइएगा आप लोग। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है? जी हाँ, तो कौन सा छूत है जो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, हाइड्रोफोबिया। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या बोला जा रहा है।
मानव शरीर रचना की इकाई होती है। जी हाँ, तो क्या होती है मानव शरीर रचना की इकाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा नहीं, कोशिका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या बोला जा रहा है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? जी हाँ, तो निम्न में से कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की? तो यहाँ पे 70 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाने यकृत। जी हाँ, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट क्लास है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किए, यानी आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है और मैंने जो लाइव कमेंट में पिन कर दिया है, आपको उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि जितना भी डाउट्स हो, जितना भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ से आप क्लास के लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव की क्लास करना चाहते हैं तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं सब्जेक्टिव की क्लास लेके आऊँ। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।